अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही स्टाइलिश किस्म का नेक बनाना सिखाने वाली हूँ। तो ये आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, लेकिन समझ में नहीं आती लोगों को कि इसकी मेजरमेंट वगैरह किसी हिसाब से रखें। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल नेक जो होती है हमारी 6 इंच होती है और इसकी विथ जो है वो मैं 3 इंचज़ के ऊपर निशान लगाऊंगी। तो आम तौर पर जब वी नेक हम पहनते हैं तो उससे जो चेस्ट लाइन प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए आपने ये देखें, आयरन की मदद से इस तरह से इसको सेट करके रखना है और वी का मुनासिब सा वी जो आपने बनाना है, ताकि बना हुआ और पहना हुआ खूबसूरत लगे और कंफर्टेबल रहे, हमें बार बार गला सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से आपने ये देखें वी सा बना लेना है आयरन की मदद से। इसके बाद आपने सर्कल वाला डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तो आपने ये देखें कोई भी कैप ले लेना है, उसके साथ आपने ये देखें इस तरह से इसको सेट करके रख लेना है और देख लेना है कि जितना आपको गला चाहिए, जितना आपने राउंड आपको पसंद है। आप अगर खुला गला पहनना चाहते हैं, तंग पहनना चाहते हैं, किस तरीके का पहनना चाहते हैं, आपने सर्कल को सेट करके रख लेना है। उसके बाद आप जहाँ पर आपकी सेटिस्फेक्शन हो वहाँ पर आपने इसका निशान लगा लेना है और फिर जहाँ पर आपने पहला सर्कल का निशान लगाना है उसी तरह से उतना ही स्पेस देते हुए आपने अगले सर्कल्स के भी निशान लगाते जाना है। अब ये देखें, इसी तरह से यहाँ से आपने कैप को जोड़ के रखना है और उतना ही ऊपर से रखना है और इस तरह से सर्कल बनाते जाना है। अब जैसे जैसे आप सर्कल बनाते जाएंगे आपका गले का पैटर्न डन होता जाएगा। तो आप जितने मर्ज़ी चाहें इसी तरीके से घेरे के डिज़ाइन बना सकते हैं। गले को कोई भी शेप दे के सर्कल आप कोई सा भी ले लें, कोई क्रीम की ढकना उसका ले लें या किसी भी चीज़ का आप ले लें, वही शेप आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को आप छोटा या बड़ा शेप में भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने गला ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं बहुत सफाई के साथ इस गले को कट कर लूँगी, क्योंकि अगर कटिंग करने में आप सफाई इसको कटिंग करते हैं तो ये कपड़े के ऊपर भी सफाई से लगेगा और जब आप बनाएंगे, इसको रेडी करेंगे तब भी सफाई से होगा। लेकिन अगर आप इसको कटिंग ही सफाई से नहीं करते, पैटर्न बनाने में नीटनेस नहीं है, तो फिर जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो फिर भी बना हुआ खूबसूरत नहीं लगेगा। इस वजह से आपने शुरू से ही एहतियात करनी है और आराम आराम से इसका पैटर्न बनाना है और फिर उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो इस वी शेप की कटिंग के बाद मैं आपको राउंड में भी सर्कल्स के साथ बहुत स्टाइलिश किस्म का गला कटिंग करना बताऊंगी और इस गले को बना के भी फाइनल लुक भी उसकी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों के डिज़ाइन बहुत अच्छे बना सकती हैं और यही डिज़ाइन आप सर्कल के साथ घेरे के ऊपर, बाजू के ऊपर, अपने स्लिट्स के ऊपर बना सकते हैं। तो चलें जी, ये देखें हमारा पैटर्न यहाँ तक तो रेडी हो गया है। ऊपर से हमने इसको बराबर करना है ताकि जब हम गला बनाएं तो गला ऊपर नीचे ना हो जाए। तो पहले से ही इस पैटर्न को आपने बराबर कर लेना है और इसी तरह से आपने ये देखिए इसको शेप दे लेनी है। अब ये देखिए, शेप देने के बाद इसकी फाइनल कटिंग होने के बाद लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देखना ये कितना खूबसूरत गला बना है और कितना मुनासिब सा इसका साइज़ है। बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि गला लटके या अच्छा ना लगे। ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न कटिंग हुआ है। अब जिस तरह इस वी नेक के ऊपर मैंने कटवर्क का डिज़ाइन बनाया है, इसी तरह से स्लीव्स का भी डिज़ाइन बनाना मैं आपको कटवर्क के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्लीव्स का डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कटवर्क का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर ये देखें, एक कैप लिया है मैंने और इसके साथ में ऐसे सर्कल बना लूँगी। तो आपने हाफ सर्कल बनाना है, इसी तरह से 1 बाय 1 आपने इसी तरह इसको सर्कल को ड्रा करते जाना है। और ये स्लीव्स के लिए अब ये देखें, इस तरह से सर्कल बना के ये स्लीव्स का पैटर्न जो है पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमारा डन हो जाएगा। इस तरह से आपने लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हम लोगों ने कटवर्क बनानी है, तो सबसे पहले इस पेपर पेस्टिंग को हम कट करेंगे। ये दोनों स्लीव्स के लिए पैटर्न कटिंग कर लिया हुआ है। अब कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब ये वाला जो हमारा पेपर पेस्टिंग है ये हमारे नेक के लिए है और मैं 3.5 इंच के ऊपर कटिंग करूँगी। अब नेक की जो लंबाई रखने वाले हैं हम वो रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व को यूज़ करते हुए राउंड शेप दे लूँगी मैं इसको। ये राउंड शेप देने से बड़ी आसानी हो जाती है और इसी तरह से दोबारा से जिस तरह स्लीव्स के ऊपर कटवर्क के लिए राउंड बनाया था हमने, इसी तरह से ये वाली शेप ड्रॉ करते जाएंगे सर्कल वाली और पूरे गले को मैं इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी, ठीक है। आप भी जब भी कटवर्क वाला या कोई भी इस तरीके का गला बनाएं तो सबसे पहले ये वाला मेथड फॉलो किया करें कि आप गले को पहले राउंड शेप दे लिया करें।
ऊपर से भी मेजरमेंट वगैरह कर लिया करें, फिर इस तरह से सर्कल या जो भी डिज़ाइनिंग आपने करनी है वो आपने कर लेनी है। अब ये देखें, इंची टेप की मदद से मैं इसके स्पेस को मेजर करूँगी कि हमने 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। सारा 1 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब यहाँ से भी मैं इसको राउंड शेप दे लूँगी और इसके बाद एक और 1 इंच का स्पेस दूँगी। अब ये देखें, इस तरह से शेप देने के बाद अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे 6 इंच का ही गला तैयार करना है। तो यहाँ से ये देखें, अब कट वर्क के हिसाब से मैं इसको कट करती जाऊँगी। अब ये देखें, यहाँ पर नेक मेरे पास कटिंग हो चुका है। आपको कट वर्क का वी शेप में और राउंड शेप में पैटर्न बनाना कैसा लगा है, कौन सा पैटर्न आप अपने लिए बनाने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।